हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एएफएम कंपोनेंट के ऐसे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पक्का देखने को मिलते हैं। दोस्तों जीआईबी एग्जामिनेशन में एएफएम कंपोनेंट को एक बहुत ही टेक्निकल कंपोनेंट माना जाता है और लिमिटेड टाइम में इस कंपोनेंट को प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे 20 टॉपिक्स बताऊंगा जिनको आप पक्का पढ़िए, लिमिटेड टाइम में इनको कवर करने की कोशिश करिए ताकि आपको एग्जामिनेशन में इनके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आप उनको इजीली सॉल्व भी कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक लिस्टिंग को। सबसे पहला टॉपिक जो है, मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोगों को बताता हूं वन बाय वन। सबसे पहला टॉपिक है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारे चैप्टर 1 का पार्ट है वो आपने अच्छे से कवर कर लेना है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। छोटे नोट्स बना लीजिए ताकि लास्ट मिनट तक इसको देखते जाइए और एग्जाम में इसके ऊपर अच्छा परफॉर्म पक्का करिए। दोस्तों जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहां से भी आपको एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और पिछले 3-4 अगर हम सीजन की बात करें तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पक्का मिलता ही मिलता है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और ये हमारे चैप्टर 3 में मेंशन्ड है, आईबीएफ की बुक में, मैकमिलन पब्लिकेशन की बुक में। ठीक है, देन जो थर्ड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी आपको पक्का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, और ये हमारे चैप्टर 4 का पार्ट है, तो आप इस टॉपिक को पक्का एक बार नजर मार के जाइएगा ताकि इसका सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से गलत ना हो। ये है चैप्टर 4 में। ठीक है, देन अगेन ये टॉपिक आप लोगों को पसंद भी आता होगा काफी, वो है कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन। थोड़ा टफ टॉपिक है लेकिन दोस्तों न्यूमेरिकल भी आता है और एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आप लोगों को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आना चाहिए और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए और ये आपके चैप्टर 6 का पार्ट है। ठीक है, फिर एक और टॉपिक है जो हमारे चैप्टर 11 में आता है, वो आता है बैंक ऑडिट। ठीक है, बैंक ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिले हैं पास्ट में भी और आने वाले एग्जाम में भी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो बैंक ऑडिट चैप्टर आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, चैप्टर 11 का ये पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और टॉपिक्स में आपको बताता हूं। देन दोस्तों जो कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो, अगेन हर साल इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आया है, हर सीजन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आया है, तो आपने टॉपिक पक्का पढ़ना है, अच्छे से एक बार नजर इस पे पक्का मारनी है। और ये मैकमिलन की बुक पे आपको चैप्टर नंबर 16 में देखने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 16। देन दोस्तों एक चैप्टर नंबर 20 में मैकमिलन बुक एक टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा टेक्निकल है बट अगर आपके पास टाइम है तो पक्का पढ़िए इसको, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पक्का आता है, चैप्टर नंबर 20। ठीक है, देन जो 8th नंबर टॉपिक है दैट इज दी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ एन्युटीज। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एन्युटीज, ये आपने टॉपिक कर लेना है। अगेन टेक्निकल टॉपिक है और ये चैप्टर नंबर 21 का पार्ट है। उसके बाद जो 9th टॉपिक है वो है आपका बॉन्ड थ्योरम। ठीक है, बॉन्ड थ्योरम अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर नंबर 22 में आता है। कैपिटल स्ट्रक्चर अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपने पक्का पढ़ना है। कैपिटल स्ट्रक्चर आता है हमारे चैप्टर नंबर 24 पे। और एक है दोस्तों, अगेन मैं इसी स्लाइड में बता देता हूं आपको, 2 टॉपिक हैं बेसिकली पैरेलल चलेंगे, 11th एंड 12th टॉपिक है। एक है टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स और एक है टाइप ऑफ लीजेस। दोनों ही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये हमारा आता है चैप्टर नंबर 28 में, डेरिवेटिव्स चैप्टर नंबर 28। और एक है टाइप्स ऑफ लीजेस, ये हमारा चैप्टर नंबर 26, ये आपने पक्का पढ़ना है। देन दोस्तों 13 नंबर टॉपिक है हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, आप लोगों ने इसको कवर करना है, ये चैप्टर नंबर 34 का पार्ट है। अगेन देखो बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे पास एग्जाम के लिए, लेकिन अगर हम 20 टॉपिक कर लें तो हमें इतना तो पता है कि इन 20 टॉपिक्स में से एटलीस्ट 34 मार्क्स 30 प्लस मार्क्स हम स्कोर कर पाएंगे। देन चैप्टर नंबर 14 है एरर रेक्टिफिकेशन यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। एरर रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक है, ये हमारे चैप्टर नंबर 5 का पार्ट है, ये आप कवर कर लीजिएगा पक्का। ठीक है दोस्तों, टॉपिक्स को नोट करते जाइए क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों को जो मैं पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से हमें काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। देखिए हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, 50 प्लस मार्क्स स्कोर करना, और उसके लिए अगर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग रहे हैं तो क्यों ना उनको ही पहले कवर किया जाए ताकि हम एग्जाम में इजीली 50 प्लस मार्क्स लेके आ पाए। देन दोस्तों जो आगे जो टॉपिक है दैट इज 15th टॉपिक, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, ये हमारे चैप्टर नंबर 14 का पार्ट है, आप चैप्टर नंबर 14 में इसको देखेंगे। देन दोस्तों अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग्स।
देन ये है चैप्टर नंबर 32 में एक टॉपिक है, आगे दो टॉपिक को बताते हैं, एक वेरिएंस एनालिसिस, ये है चैप्टर नंबर 33 में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, द बिल ऑफ एक्सचेंज, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 में है। तो अगर ये टॉपिक्स आप अच्छे से कर लें दोस्तों, मैं बहुत श्योर हूं कि आपके 30 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, क्योंकि इन टॉपिक से हमें काफी पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आप अगर पुराने पेपर देखोगे, पीवाईक्यू पेपर देखोगे, हमने आपको दिए भी डाउनलोड करने के लिए, तो आपको ये क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे इन टॉपिक से। अब दोस्तों अगर आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बाकी टॉपिक्स भी कवर करना चाहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मतलब इनसे कम इंपॉर्टेंट है लेकिन आते हैं उनसे भी क्वेश्चन, तो आप हमारे कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। हमने एफएम का एक डेडिकेटेड लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो कि बहुत कम प्राइस में 705 रुपीस में आपको 5 लाइव क्लासेस की मदद से 4 घंटे की एक लाइव क्लास है, पूरा एफएम का इंपॉर्टेंट सिलेबस टॉपिक्स वाला जो पोर्शन है कवर करवा रहा है, और आपको चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे रहा है, प्लस फुल लेंथ मॉक्स भी दे रहा है 5। दोस्तों आप में से काफी लोगों ने हमें अप्रिशिएट कर उसको ज्वाइन किया है, आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स ज्वाइन करने का, देरी मत कीजिए। और साथ ही साथ पीपीबी के लिए भी हमने एक लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च कर रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।